अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये जो आप किला देख रहे हैं ये अहमदनगर का ज़मीनी किला है जिसको भुईकोट किला कहते हैं। इस किले के ऊपर जाकर इसको अच्छी तरह से और देखते हैं। चलो हम जल्दी जल्दी किले के ऊपर चढ़ते हैं और ऊपर चढ़कर ऊपर से इस छोटे से जंग को मैदान को एक बार फिर देख लेते हैं। हम आ गए किले के ऊपर। देखिए अब यहाँ से देखिए आप, वो मेन गेट है जहाँ से दुश्मन अंदर आएगा और यहाँ है फ़ौज का खड़े रहने का निज़ाम, रहने का निज़ाम। और यहाँ पर से वो लोग तीर भी चला सकते हैं और इसी तरीके से यहाँ से भाले भी फेंक सकते हैं, गरम तेल भी फेंक सकते हैं। नीचे के लोग इनको कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ़ जगह पर है सारी फ़ौज। ऐसा पूरे बुरुज ये को देखिए, ऐसा पूरा चक्कर ऐसे ही फ़ौज यहाँ खड़े रहकर इन सबको ख़त्म करेगी। इस दरवाज़े से अंदर जाने ही नहीं देगी, सेकंड दरवाज़े से। ऐसा बेहतरीन निज़ाम इस किले का बनाया गया है। इसके अंदर ब्रिटिशों ने कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस किया हुआ है, उनका वो नज़र ही आता है उन्होंने क्या चेंजेस किया है। लेकिन आप ज़रा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले ज़माने में ये किला कैसा रहा होगा। ये एक छोटी सी फ़ौज के रहने की छावनी है जो ऊपर, उसको भी हम अंदर जाकर ज़रूर देखेंगे कि ये कैसी है अंदर से आज के ज़माने में। ये ऊपर से तो कॉल लगे हुए हैं इसको, और अंदर इसके कुछ रूम होंगे जहाँ पर सिपाही फ़ौज रहते होंगे। ये उस सेकंड दरवाज़े के ऊपर है। ये देखिए ये भी एक रूम है और यहाँ पर भी एक रूम है। खस्ता हाल है ये और बहुत ही गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर। ऐसे तीन रूम हैं और इसकी खिड़कियाँ उस तरफ खुली हुई है दरवाज़े की तरफ, ताकि यहाँ से गर्म तेल पानी वगैरह फेंकना उनके लिए आसान हो जाए। अब वो जो मैंने बुरुज के ऊपर राउंड दिखाया था वो यहाँ आके निकलता है, उधर से राउंड हाफ राउंड है चांद की तरह, ये यहाँ पर है। यानी यहाँ से उस तरफ पूरा राउंड ये फ़ौज खड़ी रहेगी और ये फ़ौज वो आने वाले दुश्मनों का काल बनेगी और उनको कीमा बना देगी। अब मैं जो आपको फसील बता रहा था, ये फसील देखिए आप कैसी है। ये तो आपने गेट का सिस्टम देख लिया इनका एंट्री का, इनकी फसील देखिए। ये जो दीवार है देखिए, दरवाज़ा फिर से एक मर्तबा कि कैसे ये दीवार की तरफ है ना, किले की तरफ बना हुआ है। अब ये फसील देखिए, ये ऊपर की दीवार काफ़ी चौड़ी है, यानी 5-6 फुट चौड़ी। आप देखो अंदाज़ा कर लीजिए, यानी तोप से अगर कोई मारता है तो इन फ़ौजों को कुछ नहीं होगा। 5-6 फुट चौड़ी दीवार है और हर दीवार में 10 फीट पे एक होल है इसको। अब देखो गौर से, ये होल है और ये अंदर इसमें तोप से भी उड़ा सकते होंगे या कुछ और ज़रिए से भी इस दुश्मनों को मारने आता होगा और दुश्मन को देखा भी जा सकता है यहाँ से। और ये होल भी अलग अलग पोजीशन में है, कुछ ऊपर की पोजीशन में है, कुछ नीचे की पोजीशन में है, कुछ दाएं कुछ बाएं, ऐसे इनकी पोजीशन अलग अलग है इन होल की। देखिए एक 10 फुट पे और एक होल आ गया। ये होल देखिए कैसे है, ये भी नीचे की तरफ झुका हुआ है। ऐसे यहाँ से लेके वहाँ तक, उस बुरुज तक आप देखेंगे तो हर 10 फीट पे आपको होल नज़र आएगा और ये फ़ौज यहाँ से आराम से मारेगी उनको। बाहर की फ़ौज दुश्मन को कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए कि 5-6 फीट की मोटी दीवार इनके लिए सुरक्षा का काम करती है। ऐसी ये तरीका मैंने बहुत कम देखा है किलों पर कि हर 10 फीट के ऊपर दुश्मन को देखने का कोई इनके पास ज़रिया हो या उस दुश्मन को मारने का एक ज़रिया हो। देखो हम फिर से हम उसी बुरुज पे आ गए हैं। अब यहाँ से हम इस रूम को पास करके फिर आगे भी निकलेंगे। अब 2 चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, इनका दरवाज़े का सिस्टम, इनका जो है अंदर आने का दरवाज़ा किस तरीके से बना हुआ है और पुल कैसे बना हुआ है और इनकी फसील कैसी है 2 बुरुजों के दरमियान में, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप गौर से देखें, यहाँ से ये वो बुरुज है जहाँ पर दरवाज़ा था, उस तरफ दरवाज़ा है और इस तरफ ये बुरुज है जहाँ पर ये मैंने आपको पुल भी दिखाया था, जहाँ से लोग अंदर जाना आना कर सकते होंगे। लेकिन आप ज़रा गौर से देखें तो आपको एक चीज़ और नज़र आएगी यहाँ पर कि ये बुरुज को आप देखिए ऊपर से कितने होल बनाए हुए हैं। देख रहे हैं आप, ये होल हुए नहीं है, बनाए गए हैं और ये होल अलग अलग पोजीशन में बनाए गए हैं कि यहाँ से बंदूकें भी चल सकती है और तोप भी चल सकती है। कितने अनगिनत होल हैं, इसको ये सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और इस होल से जब वो मारेंगे तो बाहर से
का इंसान इनको नहीं मार पाएगा, इनको देख भी नहीं पाएगा। और इनकी ये फसील भी तो आपने देख ली है कि कितनी ऊंची भी है। ये फसील कमोबेश मेरे ख्याल से 50 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है ये किले की दीवार। अब हम उस बुरुज की तरफ चलते हैं आगे, और यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये इनकी जो फसील की दीवार है, इसको लगे हुआ नीचे कितने हर जगह होल बनाए हुए इन लोगों ने। ऐसे एक 100-200 फीट के ऊपर इसके कई बुरुज हैं, और हर बुरुज को इन्होंने नाम दिया हुआ है। यहाँ के जो सिपाही के अफसर थे, यानी जो सेनापति थे, उनके नाम इनको बुरुजों को दिए गए हैं। मैंने आपको गेट के ऊपर का बुरुज दिखाया था, अब उसके अलावा दूसरा बुरुज आपको दिखा रहा हूँ। ये जो रास्ता है किले पे चलने का, ये पूरे किले पर आप राउंड मार सकते हैं इस फसील से। यानी पूरे किले पर यहाँ फ़ौज खड़ी रहती होगी। उस ज़माने में जब जंग होता होगा तो पूरे किले पर राउंड करके, जैसे वो दुश्मन खड़ा हुआ है किले के बाहर, वैसे दुश्मन ये को मारने के लिए ये फ़ौज भी किले के अंदर चारों तरफ खड़ी हुई है। ये एक दूसरा बुरुज है। इस बुरुज से हमको देखना है कि नीचे कितनी गहरी खाई है इसकी और कितनी चौड़ी है। आप ज़रा देखें, अब आप देखें कि कितनी ऊंचाई है इस बुरुज की। 50 फीट तो मैं बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा ऊंचा होगा ये। और उस तरफ भी एक दीवार है, खंदक की उस तरफ भी देखिए कितनी चौड़ी है ये, और गहरी भी होगी। लेकिन आज के ज़माने में इतने 100 साल हो गए इसको, तो जाहिर है कि मट्टी आकर ये ज़रा भर गई हुई नज़र आती है, लेकिन ये गहरी भी उतनी ही होगी। मुग़लों की फ़ौज आई थी यहाँ, यानी मुग़ल शहज़ादा मुराद जो अकबर के बेटे थे, वो भी यहाँ पर कई दिनों तक इसको घेरा डाल के बैठे हैं, मगर ये किला फ़तह करना उनके लिए आसान नहीं था। चांद बीबी की बहादुरी उसमें इतनी काम आई कि किला उन्होंने बचा लिया, और बातचीत के ज़रिए से उसके बाद मसले को हल कर दिया गया। उसके बाद भी फिर मुग़लों ने इस पर हमला किया, तब चांद बीबी मौजूद नहीं थी, और ये किला गद्दारी की वजह से फिर जो है मुग़लों के हवाले हुआ है। अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे, और उतर के एक और बुरुज है आगे जो ख़ास बनाया गया है कुछ अलग नोहियत का, उसको भी ज़रा देख लेते हैं उस बुरुज को। देखिए यहाँ से ये कैसे इन्होंने बनाया है फ़ौज के छुपने के लिए, खिड़की टाइप है ये बुरुज के और ऊपर जाने के लिए। यहाँ के बुरुज देखिए कैसे हैं, एक चांद की तरह, आधे चांद की तरह गोल है, और हर खिड़की के पास ये इस तरीके से इन्होंने फ़ौज को छुपने के लिए एक मकान टाइप बनाया, वहीं पर रहने के लिए उनको शायद, और इसी के अंदर फ़ौज रुकती है और पहरा देने के लिए। और ऊपर भी देखिए कितने होल बनाए इन्होंने। कई दिनों तक भी अगर फ़ौज यहाँ पर घेरा डाल के बैठेगी तो इन लोगों को कुछ परेशानी पेश नहीं आएगी। अब आपके समझ में ये बात आ गई होगी कि किला अजय क्यों रहा है और अजिंक्य क्यों रहा है। इस किले को ताकत के ज़ोर पर मुग़लों ने और दूसरी हुकूमतों ने क्यों नहीं जीता है। अब आगे और बुरुज हैं इसके, लेकिन मैंने आपको 3 बुरुज इसके दिखा दिया हूँ। आगे और बुरुज जो है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ऐसी ही चारों तरफ इसका निज़ाम है। अब यहाँ देखिए निज़ाम शाही का महल, जो क्योंकि इस किले को बनाया था हुसैन निज़ाम शाह ने 1565 में, तो उन्हीं के नाम से इस ज़िले को भी नाम अहमदनगर पड़ा है। और हुसैन निज़ाम शाह ने का यहाँ एक छोटा सा एक महल है, जैसे आपने अभी बोर्ड पे पढ़ा था, तो बाहर से तो बहुत छोटा दिखता है लेकिन अंदर से बड़ा खूबसूरत और बड़ा नज़र आता है। ये देखिए कितना छोटा नज़र आ रहा है, ये अष्टकोणी है और अजीब नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मैं अंदर से दिखाऊंगा आपको कि अंदर से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने इसमें रूम बने हुए हैं और ये कैसे बना है। लेकिन अंदर ज़्यादा देर रुक नहीं सकेंगे हम, उसकी वजह यह है अष्टकोणी महल लिखा है देखो यहाँ, और यहाँ पर इसकी तफसील लिखी हुई है कि किसने बनाया है और किसका महल है। अंदर
जो है वो जो परिंदे होते हैं जो अंधेरे में रहते हैं उसको मराठी में वटवागुल कहते हैं। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आपको अगर याद आ जाए तो आप कमेंट करके बता दें। वो परिंदे इसके अंदर भरे हुए हैं और इतनी उनकी गंदगी पड़ी हुई है और बदबू भी बहुत आती है। इस वजह से मैं आपको दरवाजे से ही इसके सारे रूम बताने की कोशिश करूँगा। देखो ये आदमी वहाँ से भाग कर आ गया है, इसलिए कि बदबू बहुत है अंदर। ये देखिए बाहर से कितना छोटा नज़र आ रहा था, ये देखिए कितने रूम है, कितनी खिड़कियाँ हैं इसकी, कितना लंबा चौड़ा ये कमरा है। ये देखिए यह है निज़ाम का अष्टकोनी महल। ऊपर ये ऐसा गुम्बज की तरह बना है। पता नहीं यहाँ पर वो उस ज़माने में क्या करते थे, इसकी तफसील तो यहाँ लिखी हुई नहीं है और हम ज़्यादा अंदाज़ लगाने के लिए वहाँ ठहरना भी मुनासिब नहीं है क्योंकि बदबू बहुत ज़ोर की आती है। अब यहाँ से और इसमें देखने की ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर वो सारी चीज़ें मिलिट्री किताबें में है। इंडियन आर्मी का यहाँ क़याम है और बहुत सारे जो शाही महलात हैं उस पर इंडियन आर्मी का ही कंट्रोल है, तो वहाँ पर वीडियोग्राफी करना, फ़ोटो लेना सब मना है, इसीलिए हम ज़्यादा नहीं ले सकते। देखिए ये इमारत भी पुराने ज़माने की है मगर ये अब इंडियन आर्मी के कंट्रोल में है। अब इसके अंदर जाना हमारे लिए दुश्वार है। यहाँ पर आखिरी ज़माने में जब जंग आज़ादी का वक्त था उस वक्त यहाँ पर कुछ हमारे फ्रीडम फाइटर लीडरों को कैद करके रखा दिया था। देखिए यहाँ लीडर्स ब्लॉक करके लिखा है, तो यहाँ पर उनकी जेल थी। उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर उनके कैसे रूम थे और उनको कैसे जेल में रखा गया था। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और ऐसे बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे जो ब्रिटिशों से लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, उनको यहाँ पर कैद किया गया था। यहाँ पर रहकर नेहरू जी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके एक किताब भी लिखी थी और उस किताब भी यहाँ पर मौजूद है। ज़रा गौर से देखें आप कि ये रूम कैसे हैं और यहाँ पर उनके रहने सहने का कैसा इंतज़ाम उस ज़माने में किया था उन लोगों ने। और यहाँ पर उस ज़माने की उनकी फ़ोटो भी है ये, और ये उनका वो आराम करने का जो है बेड है। और यहाँ पर कुछ उनकी लेटर्स जो उन्होंने लिखे थे यहाँ रहते समय, उनके लेटर्स भी हैं यहाँ पर। ये देखिए लाइन से रूम है, हर एक के अलग अलग रूम हैं ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उनका रूम था जो मैंने अभी आपको दिखा। ऐसी हर एक के अलग अलग ये रूम्स हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलो तो मिलते हैं इसी किसी और वीडियो के साथ।